सौभाग्य से हमारे साथ विद्या भारती कार्यालय में संगठन मंत्री और प्रदेश सचिव दोनों उपस्थित हैं। जानते हैं दोनों से सांस्कृतिक ज्ञान प्रतियोगिता जो प्रारंभ हो रही है उस पे क्या नजरिया है इनका। स्वागत करते हैं दिव्यरश्मि चैनल में प्रदेश सचिव श्री प्रदीप कुशवाहा जी का और संगठन मंत्री। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। हनीराम जी, पूर्वे जी और प्रदीप कुशवाहा जी, आप सभी का स्वागत है जी। नमस्कार। तो आप लोग सांस्कृतिक ज्ञान प्रतियोगिता कर रहे हैं, क्या इसमें है, क्या होता है, इसलिए हमारे दर्शकों को बताएं। हनीराम जी। जी, संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत हम समाज के ऐसे क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जिनको भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपराएं, भारतीय लोक संस्कार, इन सब के बारे में जानकारी भैया बहनों को बढ़े, अपने विद्यालय के, समाज के अन्य विद्यालय के भैया बहन उस प्रतियोगिता के अंदर भाग लें। एक लिखित परीक्षा के माध्यम से, एक बिना लिखित परीक्षा के माध्यम से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज समाज के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आ गई हैं, बाहर से पाश्चात्य संस्कृति के कारण से, टीवी चैनल के माध्यम से हो या इस मोबाइल के कारण से, इस प्रकार का समाज के अंदर एक वायुमंडल दूषित आ गया है। उससे कैसे बच सकते हैं और संस्कृति आधारित हमारी भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा आधारित भैया बहनों के बीच में, समाज के बीच में एक संदेश जाए, उसके लिए इस प्रकार की योजना लेकर के हम इस माने प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। कैसे कैसे विद्यालय आपका इसमें पार्टिसिपेट करता है, प्रदीप जी इसमें बताएं। नमस्कार। ऐसा माननीय संगठन मंत्री जी के द्वारा सभी विषय आ गए हैं। विद्या भारती एक तरह से कहिए तो संस्कृति के वाहक है और आज समाज में, देश में जो परिस्थितियां बनी है, स्थितियां हैं, आज के जो छात्र छात्राएं हैं या बच्चे हैं, उनके बीच अपने भारतीय कल्चर के प्रति लगाव, रुचि बहुत कम देखने को आपको मिल रहा होगा। आप देखे होंगे कि आज समाज में शहर के बच्चे जौ, गेहूं ये सब नहीं जान पा रहे, वो आटा चावल जानते हैं लेकिन धान नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से अपनी संस्कृति के बारे में, अपने विरासत के बारे में, अपने माटी पानी के बारे में, हमारे जो संस्कृति धरोहर है उसके बारे में, परंपरा के बारे में, रीति नीति के बारे में, जीवन आदर्श के बारे में, जीवन मूल्य के बारे में ये हमारे बच्चे नहीं जान रहे हैं। तो ये हर देश का एक विरासत जो होता है, माटी पानी संस्कृति जो होती है, वो देश का परम कर्तव्य होता है कि अपने देश के आने वाली पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति धरोहर सौंपे, बच्चे हमारे जान सके। इसलिए विद्या भारती ये अनवरत आज कई वर्षों से ये काम कर रही है और हमारे यहाँ कक्षा तृतीय से लेकर कक्षा द्वादश तक के भैया बहन, अपने आंतरिक जो भैया बहन है, बैठते हैं इस परीक्षा में। निबंध भी होती है, उस निबंध में प्रतियोगिता में बैठते हैं, प्रश्न मंच में भी बैठते हैं, इसका पत्रवाचन होता है, उस पत्रवाचन में बैठते हैं। और साथ में हमारे बच्चे तो कुछ जान समझ रहे हैं, लेकिन बाहरी जो बच्चे हैं, जो अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, अन्य समाज में जो बच्चे रहते हैं, वो संस्कृति से अक्षुण्ण है, वो नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए उनको जानकारी देने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी बात राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सीता के बारे में, अगर ये बताने के लिए शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, अपनी नदी के बारे में, विभिन्न प्रकार की जो विरासत है उस सब के बारे में बताने के लिए ये संस्कृति बोध परियोजना के माध्यम से एक हम लोग परीक्षा, रसमंच, निबंध ये सब करके और एक जन जागरण का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं और अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को सौंपने का काम करते हैं। आपके विद्यालयों में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? अभी तो इधर विद्या भारती अभी तय की है 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अभियान चलाना है प्रत्येक प्रांत को, पूरे देश में। इस तरह का एक विद्या भारती अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा संस्थान की ओर से जो अपना कुरुक्षेत्र में कार्यालय है, उसके माध्यम से आग्रह आह्वान आया है। अभी सबके लिए अपना पंपलेट आ गया है, पर्चा आ गई है, साहित्य आ गया है और उस साहित्य के माध्यम से भैया बहन और समाज में अन्य विद्यालय है उनके बीच में जाकर, समाज में अन्य कोचिंग के बच्चे हैं उनके बीच में जाकर, अभिभावक है, छात्र पूर्व छात्र है, हमारे समिति के लोग हैं, सबको एक बार इसके बारे में बताकर और सबको एक पुस्तक हम लोग देते हैं और पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करते हैं। उस पुस्तक में यही सारी बातें अपनी बातें हैं
परीक्षा देते हमारे बच्चे, प्रमाण पत्र भी मिलता है, पुरस्कार भी देते हैं। इसके लिए क्या कोई शुल्क निर्धारित है? हाँ, इसके लिए एक नामित बहुत कम, वह अगर कहा जाए तो एक सेवा के लिए बहुत कम शुल्क एक निर्धारित है, वह शुल्क देकर पुस्तक हम लोग प्राप्त करते हैं। और उसी शुल्क में सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो ये हमारा पंपलेट है, पर्चा है, साहित्य है, प्रमाण पत्र है, जो डाक खर्च है, सारी व्यय पुरस्कार की बातें हैं, सब कुछ उसी राशि में सम्मिलित। मुरली जी से हमारा प्रश्न है कि ये विद्या भारती, आप लोग विद्या भारती में शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, परंतु प्रचार नहीं करते, क्यों? नहीं, हम लोगों का मुख्य काम उद्देश्य है समाज में हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो खाती है, वो उसके बारे में लोग जाने। क्योंकि समाज तब तक महान नहीं हो सकता है जब अपने पुरातन चीजों को, जो उनकी अच्छी चीजें हैं, वो जाने, उसके प्रति उसकी आस्था, उसके प्रति सोच ये बने। यही मुख्य उद्देश्य लेकर के सांस्कृतिक परियोजना जो हमारी है, उस माध्यम से हम बच्चों को ही नहीं, अन्य विद्यालय के बच्चों वो उसको भी इस माध्यम से अपने संस्कृति की जानकारी देना चाहते हैं, हमारी कैसी संस्कृति परंपरा रही, यही मुख्य रहता है हम लोग का संस्कृत परियोजना के माध्यम से इस तरह का काम करना। अभी जितने भी विद्यालय में आप लोग कर रहे हैं, टोटल कितने विद्यालय हैं आपके पास जिसमें ये ज्ञान प्रतियोगिता? देखिए, अभी अपने आंतरिक जो विद्यालय है, 200 विद्यालय अपने आंतरिक विद्यालय चल रहे हैं जो औपचारिक है, और ये 200 विद्यालय के माध्यम से संस्कृति के प्रति जन जागरण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर बच्चे को भी बैठाते हैं हम लोग प्रतियोगिता में। बाहरी बच्चे जो अन्य विद्यालय में पढ़ते हैं, समाज के लोग हैं, वह भी बच्चे हमारे बैठते हैं। लेकिन हमारे मुख्य रूप से हमारे 200 औपचारिक विद्यालय ये बच्चे इसमें भाग लेते हैं, और कक्षा तृतीय से लेकर द्वादश तक की जो भी संख्या है वो सभी 100% शामिल होती है। अभी तक तो जितने भी बाहर के विद्यालय हैं उनमें न तो संस्कृति है, न अपना इतिहास है, न अपनी कोई ज्ञान है। तो वो बच्चे अगर आपके सांस्कृतिक ज्ञान प्रतियोगिता में आएंगे तो कैसे उसको कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि समाज में जितने, भारत में जितने लोग हैं, तो सबके प्रति संस्कृति है और ज्ञान है, परंतु वह एक जो है बोल नहीं पा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के प्रति बोल नहीं पा रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जागरण देने के बाद, हमारे थोड़ा सा बल मिलने के बाद वो हमारे पास आते हैं। जब देखते हैं कि नहीं, हमें उनको बोध होता है कि नहीं, हम वास्तव में हम इसी संस्कृति के बीच के रहने वाले लोग हैं, हम भटक गए, तो उनको भी ये ज्ञान होता है। और हमको लगता है धीरे धीरे साहित्य के माध्यम से और ये पर्चा के माध्यम से, हमारे कुछ उसके बुलेट है उसके माध्यम से हम उन पे पहुंचाते हैं, आग्रह कर रहे हैं। हमको लगता है कि बहुत ख्याति हमारा 1988 में प्रारंभ हुआ और धीरे 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 आज इतना तक हम लोग पहुंच गए हैं। पिछले बार दक्षिण बिहार के 60,000 बच्चे दक्षिण बिहार से पिछले बार बैठे थे। ये एक अभियान, 60,000 बच्चे अपने सिर्फ दक्षिण बिहार से, अपने बच्चे और कुछ बाहरी बच्चे दोनों मिलाकर बैठे थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार भी लक्ष्य हम लोग बहुत बड़ा लेने जा रहे हैं। 16 प्रत्येक 7 विभाग में हमारा एक उद्घाटन होगा, उसमें मुख्य अतिथि आएंगे और उसका पूरा मीडिया में भी आएगा, आपको लोग पास आएगा, और उद्घाटन करके और बृहद ये 15 दिन तक अभियान चलेगा। इसके लिए हमारे सांस्कृतिक बोध परियोजना के प्रचार प्रसार के लिए एक पूर्णकालिक आचार्य निकलेंगे, प्रवासी कार्यकर्ता निकलेंगे। उनका काम 15 दिन यही काम रहेगा, विद्यालयों में संपर्क करना, समाज के बच्चों से संपर्क करना और उनको जोड़ना। आपके विद्यालय, आप लोग जो खुद शिक्षा दे रहे हैं, जिस विद्यालय में बच्चों को तो अलग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका विद्यालय कैसे अलग? देखिए, यही है, होता है कि हमारे यहाँ ये विरासत में मिला है। हम जिस देश के वासी हैं, जिस संस्कृति से सनातन के हम लोग हैं, हमारे ये विरासत में मिला है और ये इसका सतत हम पालन करते हैं और पालन कराने के लिए आग्रह भी करते रहते हैं।
जो अन्य समाज में ये बात नहीं है। हम सिर्फ कहते नहीं है, वो जो कहते हमारे व्यवहार में होता है, यही अंतर है। हम कथनी करनी एक मेरा है, जो बोलते हैं करते हैं, करते हैं वो बोलते हैं। जो हमारा सनातन है वही हम करते हैं, जो हम करते हैं वो मेरा सनातन है, इसलिए हम उस अलग है। हमारा प्रश्न ये था कि आपके विद्यालय में और बाकी विद्यालयों में जो मूल फर्क है वो क्या है? संस्कार है, संस्कार और ज्ञान। संस्कार, शिक्षा, संस्कार, सेवा। आगे की योजनाएं क्या क्या है? आगे की योजना है, अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, अभी इसको क्रियान्वित करने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। और एक अभी तोमर पद्धति आई है, जिसको पंचपदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उस पंचपदी शिक्षण पद्धति और एनईपी को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, दोनों को जोड़कर लेसन प्लानिंग कैसे करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर कैसे कर पाएंगे, और लेसन प्लानिंग करने के बाद कक्षा कक्ष में अध्यापन कार्य कैसे करेंगे, ये पर कर्सलाभ कर रहे हैं। अभी इसको फोकस कर रहे हैं। विगत वर्ष आपको, जैसे आप विगत वर्ष में हमारा इंटरव्यू आपने लिया था, उसमें शिशु वाटिका के बारे में मैंने बताया था कि शिशु वाटिका को फोकस किया, और हमारे सभी विद्या मंदिर, शिशु मंदिर अपने क्षेत्र में, प्रांत के नहीं, बिहार झारखंड दोनों प्रशासकीय राज्य में हर जगह अरुण और प्रभात और उदय चला गया। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अपेक्षा है, वह पूर्व शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये सभी शुरू हो गया, और वह पुस्तक भी लागू हो गई। उस तरह इस बार फोकस है पाठ्य योजना लेसन प्लानिंग पर। हमारे टीचर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और पंचपदी को मिलाकर अपने भैया बहन को 5 पद पर आधारित जैसे शिक्षण करेंगे, जिसका लर्निंग आउटकम जो है एक परिणाम के रूप में निकले, उस पर काम कर रहा है। तो जो नई शिक्षा नीति आई, अगर कहा जाए तो नई शिक्षा नीति पूर्णतः आप लोगों के ही अनुरूप है, ये कितना सही? देखिए, यह बात तो सत्य है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें आई है वो हमारी नहीं है और आपकी नहीं है, वो भारत की संस्कृति और विरासत है, हम सबकी है। वो पहली तो बात हम नहीं बताएंगे। और वो शिक्षा नीति नहीं है, वो भारत की आत्मा नीति है। वो अगर उसका अध्ययन किया तो आत्मा है, और आत्मा सबके शरीर में होता है। आत्मा सबके शरीर में, इसलिए हमारी और आपकी किसी की नहीं है। वो शिक्षा नीति अपने देश की है, और वो देश की है और सबके लिए है, और ये सबकी नीति है, हमारी नीति नहीं है। हम उसको करते हैं, आप नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। इसमें वामपंथी विचारधारा के लोग और ईसाई मिशनरियों के लोगों ने सीधा सीधा अपेक्षित आप पे आक्षेप लगाया था, ये पूरी की पूरी आप लोगों ने शिक्षा का भगवा कर दिया। देखिए, ये जो है ये एक प्रचार है। दुर्भाग्य रहा जो देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र होने के बाद हमारी जो शिक्षा नीति होनी चाहिए, देश के अनुकूल अपना जो संस्कृति है उसके अनुकूल, वैसा लोग नहीं सोच सके। और आज जो शिक्षा नीति है, जिसको कि भगवाकरण इस तरह का प्रचार लोग बना रहे हैं, वास्तव में ये एक प्रकार से कुंठित प्रवृत्ति के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये शिक्षा नीति का भगवाकरण से क्या मतलब है? ये शिक्षा नीति देश के अनुकूल है, और ऐसी शिक्षा नीति जो बच्चों को संस्कार वैसा मिले, बच्चे को जो जिस तरह की शिक्षा चाहिए, जिस तरह का विकास होना चाहिए, उसके अनुकूल शिक्षा नीति बना है। इसको भगवाकरण की क्या? जी प्रदीप जी, क्या इस पे कहेंगे जो वामपंथियों ने इल्जाम लगाया भगवाकरण का? एक तो ये इल्जाम गलत है, और दूसरा कहा जाए तो ये भगवाकरण शिक्षा का नहीं है। ये अपना पूरा देश, पूरा ये सृष्टि ही भगवा है। चाहे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का अगर अवलोकन आप करेंगे, धरती से लेकर आसमान तक आप अवलोकन करेंगे, 200 दिशाओं का जब आप अवलोकन करेंगे, और चारों युग का जब अवलोकन करेंगे, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, या जो भी हमारे हुए हैं, उस सब जगह भगवा ही भगवा रहा है। भगवा के तले ही सारी ये अपनी सनातन और संस्कृति है। इसलिए ये पूरा सृष्टि ये भगवा ही है। इसमें जो कह रहे हैं वो कुंठित है, उनका विचार कुंठित है, दुष्प्रचार है। मतलब जो भगवा का विरोध कर रहे हैं आज के दिन भारत में रहते हुए,
उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परहेज है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? देखिए, परहेज भी है और वो एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं समाज में, ये भी ऐसा है। उनको परहेज भी है, वो जानते हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण है। यह भी है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ, जहां सिद्धि होगा वही झंडा लेकर वो घूमेंगे, वही काम करेंगे, लेकिन अपने ऐसा नहीं है। ये सृष्टि और सनातन सापेक्ष है और पूरा देश सृष्टि भगवान है। कल आप लोगों ने आपातकाल का विरोध दिवस मनाया था। मुझे एक आश्चर्य भी लगता है कि जो कल आपातकाल के सबसे बड़े हीरो थे वो आज आपके पॉलिटिकल फील्ड में मौजूद। देखिए, ये तो राजनीति है, ये राजनीति है। राजनीति नहीं, ये उससे थोड़ा हम लोग शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीति है। राजनीति से उतना आस्था नहीं रहता, लेकिन जो भी हुआ कल, जो हो रहा था, एकदम आपको भी लगा होगा जो भी उस समय हुआ ये सब सरासर गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। एक सक्रिय नागरिक और जागरूक नागरिक होने के नाते इतना तो जरूर मैं बोल सकता हूँ कि जो अब सब लोग कल कर रहे थे वो हित में है। बहुत बहुत आभार आपका प्रदीप जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको भी धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहें तो चलिए, बच्चों को संदेश देना चाहें। देखिए, शिक्षा, संस्कार और सेवा, ये तीन हमारा बोध वाक्य है। प्रत्येक समाज के बच्चों और अभिभावकों और जो शिक्षा प्रेमी है उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि आप जहां भी है शिक्षा के प्रति सक्रिय रहिए और मूल्य सहित, जहां मूल्य सहित शिक्षा है उस शिक्षा को प्राथमिकता देकर वहां बालक का अपना अध्यापन और पठन पाठन कराइए। उसी तरह जो है संस्कार है, तो संस्कार यानी कर्तव्य और धर्म का पालन करिए तो संस्कार अपने आप बन जाएगा। और ये सब लेकर जो है उसमें कुछ सेवा भाव हो, तो आने वाली जो आज वृद्धाश्रम लोग बना रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा। यानी सेवा का भाव जो बालक में होगा, समाज में होगा, तो अपने माता पिता से लेकर, दादा दादी से लेकर आने वाले पीढ़ी, आवश्यक जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी वो सेवा करेगा, तो हमको लगता है शिक्षा कभी सार्थक भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार।